ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 के लोगों का वर्ष 2024 कैसा जाएगा। साथ ही मैं अब वीडियो के अंत में आपको इस वर्ष के रेडमी के बारे में बताएंगे। क्या उपाय करने से यह वर्ष आपके लिए और अधिक अनुकूल हो सकता है और अधिक फायदेमंद हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी और मजबूत हो सकती है। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। नौकरी चाकरी के क्षेत्र में आपको कितनी सफलता मिलेगी। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको मैं उपाय भी बताऊंगा। इसलिए आप मेरा ये पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद में आप अपना जो भी उचित समझिए वो उपाय कीजिए। अब चूंकि वर्ष 2024 का जो आपका वर्ष अंक है वो 5 अंक नंबर आता है। 5 नंबर का स्वामी बुध होता है। बुध ऐसा ग्रह है जो आपको व्यापार बिजनेस में खूब उन्नति देगा। धन बचाने की कला सिखाता है। लोगों से मधुरभाषी होकर कैसे काम निकालना चाहिए बुध सिखाता है। साथ ही व्यापार को कैसे और विस्तार किया जाए, यह सब बुध के गुण हैं जो इस वर्ष आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस वर्ष आपको अगर व्यापार क्षेत्र में आप हैं तो आपका व्यापार बिजनेस खूब चमकेगा। आर्थिक स्थिति आपकी खूब मजबूत होगी। धन खूब आएगा और धन की बचत भी आप करेंगे। साथ ही कोई रुका हुआ काम जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, अगर इस वर्ष आप अपनी पूरी मेहनत के साथ इस काम में लग जाएंगे तो आपके व्यवहार और विचार से वह काम बन जाएगा। क्योंकि वैसे भी आप मधुरभाषी होते हैं और साथ ही क्योंकि आप निश्चल स्वभाव के होते हैं, इसलिए यह वर्ष आपके लिए विशेष फायदा देने वाला साबित होगा। शुक्र शुक्र चंद्र की राशि में बैठा है। अगर आप व्यापार बिजनेस में फैशन डिजाइन, होटल, खाने पीने का चीज, फिल्म लाइन, गीत संगीत आदि किसी भी कला से संबंधित क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होने जा रहा है। आपको धीरे धीरे उन्नति पे ले जाएगा। आपके काम में धीरे धीरे मेहनत रंग लाएगी और आपको एक न एक दिन अच्छा सफलता प्राप्त करेगा। यह वर्ष के मध्य यानी जून के बाद आपके और अच्छे दिन चालू हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके कोई प्रेमी प्रेम का है तो उसके साथ भी आपको टहलने घूमने का बहुत अच्छा अवसर है। अगर नहीं है और आप शादीशुदा नहीं हैं तो इस वर्ष कोई ना कोई आपके जीवन में लड़की का प्रवेश बता रहा है। साथ ही अगर आपकी शादी में किसी तरह की रुकावट आ रही है तो यह रुकावट भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। वरुण, नेपच्यून। अब चूंकि वरुण यानी केतु इस वर्ष गुरु के अंक में बैठा हुआ है, आप कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं, किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जिसके बारे में आपको भी पूरा पता नहीं है, परंतु आपकी सोच बहुत सही दिशा में जा रही है। आप जिस चीज के लिए खोज कर रहे हैं इस खोज में आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के मामले में अगर आप शिक्षा दीक्षा से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको मनचाहा अच्छा अंक प्राप्त होगा। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप दूर की नौकरी इत्यादि के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। आपको नौकरी इत्यादि मिलने का योग बना रहा है। जमीन जायदाद के मामले में भी ये कह रहा है कि आप अगर कोई जमीन जायदाद भी खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ भी सफलता का योग बता रहा है। शनि, क्योंकि इस वर्ष आपके अंक के अनुसार
शनि राहु 4 नंबर के साथ बैठा हुआ है, इसलिए दूर की यात्रा करते समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर पेट संबंधी समस्या। खाली पेट नहीं रहना चाहिए और अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यात्रा के दौरान आपको किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, किसी की चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए और अनजाने व्यक्ति से कोई भी सामान इत्यादि खरीद फरोख्त नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितना अपने काम के लिए अपने को गुप्त रखेंगे, अपना जिस काम के लिए गए हैं पहले वो काम करके फिर उसके बारे में बताएं, तो आपके लिए यह यात्रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। मंगल मंगल इस वर्ष आपके अंक कुंडली के अनुसार बुध के अंक में बैठा हुआ है, इसलिए आप प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई चीज़ खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो आपके लिए विशेष लाभ होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि या कोई भी ऐसे धातु से संबंधित व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, तो आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष आपको जमीन जायदाद से लेकर घर मकान इत्यादि में खूब धन की प्राप्ति हो रही है। जमीन से संबंधित भी आप अगर कोई व्यापार में दिलचस्पी ले रहे हैं तो आपको जमीन से संबंधित चीज़ों में खरीद फरोख्त करके अच्छा धन की प्राप्ति होने का योग बता रहा है। शत्रुओं के साथ आपका समझौता होगा और शत्रु आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सूर्य चूंकि इस बार अंक में आपके शुक्र के साथ बैठा, यानी 6 नंबर के अंक में बैठा हुआ है, अधिकारियों के साथ आपके बड़े मधुर संबंध रहेंगे। अगर आप नौकरी चाकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होने का योग बन रहा है। साथ ही अधिकारियों का भी सहयोग आपको पूरा प्राप्त होगा। आप अपने पिताजी के थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिताजी का भी सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर आप किसी नए काम में जाना चाहते हैं, नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो आप प्रयास कीजिए, आपको नई नौकरी प्राप्त होने का योग बन रहा है। चंद्रमा, अब चूंकि चंद्रमा इस वर्ष आपके ही अंक यानी कि 7 नंबर केतु के अंक में बैठा हुआ है, तो किसी बात पे आप अपनी माताजी से नगर नाराज भी हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी माताजी के आज्ञा का पालन कीजिए। माताजी अगर किसी बात पे आपसे नाराज भी हो जाएं तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। अपनी माताजी का जितना आप सेवा करेंगे इतना यह वर्ष आपके लिए और अच्छा साबित होगा। जहाँ तक यात्रा के मामले में है तो फालतू यात्रा से बिल्कुल आपको बचना चाहिए और अपने मित्रों को से भी आप चुगलखोरी इत्यादि की बात न करें। किसी का हंसी में मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना जरूरी है। गुरु इस वर्ष शनि यानी कि 8 नंबर में बैठ रहा है, इसलिए आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। आप धार्मिक तीर्थ यात्रा करेंगे, इससे आपका मनोबल बहुत अच्छा बना रहेगा। साथ ही तीर्थ यात्रा में दान धर्म करने की भी आपकी इच्छा बहुत बलवती रहेगी, आप दान धर्म भी करेंगे। विशेषकर आपको अपने घर के बुजुर्ग लोगों को, अपने माता पिता दादा दादी, जिन बुजुर्ग लोगों का आप जितना अधिक सेवा करेंगे या उनको तीर्थ यात्रा पर आप भेजने में सहायता करेंगे तो इससे आपका बहुत बड़ा काम बनेगा। यह बस आपके साथ साथ आपके घर के बुजुर्ग लोगों को भी तीर्थ यात्रा का योग बन रहा है, इसलिए आप खुद ना भी जाएं तो भी अपने घर के बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजें, इससे आपका बहुत बड़ा काम सफल होगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि चूंकि गुरु शनि का बैठा हुआ है, आपको यात्रा के दौरान या भगवान से आपने किसी काम के लिए प्रार्थना कर रखा है तो निश्चित तौर पे आपकी प्रार्थना सफल होगी। हर्षल, हर्षल चूंकि इस वर्ष मंगल के अंक में बैठा हुआ है तो यह बात आपके लिए पारिवारिक झगड़े झमेले वाला बन रहा। परिवार में कोई व्यक्ति अलगाव की बात कर सकता है या ये भी हो सकता है कोई अलग हो भी जाए, तो इससे आपके किसी भी तरह के मानसिक दबाव में नहीं आना चाहिए। जहाँ तक हो सके परिवार में आप विवाद से बचने का प्रयास करें। कोई विवाद करना भी चाहे तो जहाँ तक हो सके टाल मटोल करने में ही आपका भलाई है। लेकिन अगर बहुत अनिवार्य है, कोई इस तरह का बेवजह का तनाव पैदा करता है, विशेषकर घर की स्त्रियां आपस में किसी बात पे झगड़ भी जाएं, तो आपको बिल्कुल उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ तक हो सके घर के मामले में सुलझाने में, शांति बनाने में ही आप जोर दीजिए। इस बार मैं आपको पुनः एक बार समझाना चाहता हूँ कि यात्रा के दौरान आप किसी भी अनजान व्यक्ति से लेन देन करने से बचें और विशेषकर अपनी माता जी की आज्ञा का पालन करें, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत सफल साबित होने जा रहा है। क्योंकि इस वर्ष आपका वर्ष अंक 5 आता है, इसलिए आपको ओम बुम बुद्धाय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। साथ ही अपने पास आपको हरे रंग का पेन, रुमाल या कोई भी ऐसे हरे रंग की चीज रखने से आपको बहुत अधिक मानसिक शांति होगी। साथ ही आपको छोटी छोटी बच्चियों को मीठा भोजन बुधवार के दिन कराने से भी आपके कार्य में सफलता प्राप्त होगी। और अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं, फूल पौधे हैं, तो उनको रोज जल देने से भी आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका काम करने में खूब मन लगेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 7 के वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।